Myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th हिंदी की बुक क्षितिज का काव्य खंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करने जा रहे हैं, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इस पाठ की आज हम संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे और साथ ही साथ इसके कवि परिचय को भी देखेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के रचयिता तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान लोग इनकी जन्म स्थली जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बहुत प्रारंभिक वर्षों में ही इनके माता पिता गुजर गए। इनके माता पिता का निधन हो गया और ये अपनी गुरु की ही कृपा से राम भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े थे। ये मानव मूल्यों के असीम उपासक थे। राम भक्ति की परंपरा तुलसीदास जी के अंदर अतुलनीय थी। रामचरितमानस का इनका प्रमुख काव्य खंड है। ये काव्य खंड महाकाव्य खंड भी माना जाता है। रामचरितमानस उत्तरी भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका जैसी अन्य बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में रची गई है और विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस में राम जी के, प्रभु श्री राम के इस चरित्र का वर्णन, रामायण की गाथा और अन्य चीज़ों का बहुत ही सुंदर ढंग से काव्य गीतमय ढंग से उसका प्रदर्शन किया गया है। यह किस भाषा में है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, जिससे इसकी काव्य में रचना जो है वो गीत के तरह से दिखाई देती है। विनय पत्रिका भी इनका गेय पदों में है। कवितावली में सवैये और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखा जाता है। इनकी मृत्यु, इनका देहावसान सन 1623 में काशी में माना जाता है। तो चलिए, ये था हमारा तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। अब हम देख लेते हैं अपने पाठ के प्रारंभ में दिए हुए पाठ परिचय के बारे में। ये जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। हम जानते हैं रामचरितमानस जो महाकाव्य है इसमें कई कांड दिए हुए हैं, तो इसका जो बालकांड है वहाँ से ये घटना ली गई है। इसमें इस घटना में है क्या, जब श्री राम जी अपने महागुरु विश्वामित्र के साथ वन में राम और लक्ष्मण दोनों ही राक्षसी ताड़िका का वध करने जाते हैं, उसके बाद से उन्होंने अहिल्या का तारण किया और उसके बाद ही वो मिथिला नगरी जनकपुर में पहुंचते हैं। विश्वामित्र के साथ, अपने गुरु के साथ वो दोनों ही भाई जनकपुर में यानी कि मिथिला नगरी में पहुंचते हैं। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उस समय सीता स्वयंवर की ही शोर मचा हुआ है। चारों तरफ सीता स्वयंवर का माहौल है। सीता कौन है? सीता जनकपुर के राजा महाराजा जनक की पुत्री हैं सीता। उन्हीं के स्वयंवर का वातावरण है और जब श्री राम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर स्वयंवर की तैयारियाँ चल रही होती हैं। सीता के स्वयंवर में जो सबसे मुख्य बात थी वो क्या थी कि सीता के स्वयंवर के लिए महाराजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो भी महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें से जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ रखा हुआ शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। ये शर्त थी उनकी। लेकिन वहाँ उपस्थित बहुत दूर से दसों दिशाओं से राजा वहाँ पर आए हुए थे, किंतु किसी भी राजा के अंदर यह शक्ति नहीं थी कि वो उस धनुष को हिला भी सके। अतः कोई भी राजा, सबने अपने अपने प्रयास किए लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को नहीं हिला सका। उसके बाद से श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से जाकर के उस धनुष को न केवल उठाया बल्कि जब उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वो धनुष टूट जाता है।
और यह धनुष किसका था? शिव जी का धनुष था। और शिव जी के परम भक्त परशुराम जी, जैसे ही धनुष टूटता है 10 दिशाओं में उसकी टूटने की आवाज़, उसकी टंकार की आवाज़ गूंज जाती है, हर जगह यह आवाज़ फैल जाती है। और उसी बीच वहाँ पर ये धनुष के खंडित होने की जो आवाज़ थी, उसकी वजह से क्रोध में परशुराम जी वहाँ पर जनक के दरबार में आते हैं और राम लक्ष्मण से अपना संवाद करते हैं। उसी की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसमें परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी यानी कि राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी अपने व्यंग वचनों से देते हैं। ठीक है, व्यंग कटाक्ष करते हैं वो। और इस प्रसंग की विशेषता क्या है? लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। देखिए इसमें जो इसका मेन पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है हमें, मुख्य चीज़ क्या है इस प्रसंग की विशेषता, कि इसमें लक्ष्मण जी के वीर रस में पगी हुई व्यंगोक्तियाँ, यानी कि व्यंग जो वो कटाक्ष कर रहे हैं वो वीर रस से भरी हुई हैं और उनकी व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ठीक है, ये था हमारा पाठ परिचय। अब हम अपने पाठ का काव्य शुरू करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हैं, सामने शिव जी का धनुष टूटा हुआ रखा है। ये जनक के दरबार का दृश्य है जहाँ पर राजा जनक बैठे हुए हैं और सामने ये मुनि वेश में जो खड़े हैं ये महाराजा परशुराम जी हैं, जिनके हाथ में उनका अस्त्र फरसा है। और क्या है, चलिए संवाद देखते हैं हम अपना। संवाद में क्या हो रहा है? नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई के उवेक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जिहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सोबिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस किन्हि गुसाई। यही धन परमम ताके ही हेतु, सुनि साई का भृगुकुल केतु। देखिए पहली जो चौपाई है क्या कह रही है? नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई के हुए दास तुम्हारा। जब परशुराम जी वहाँ पर क्रोध में भरे हुए आते हैं और अपने क्रोध की व्यंजना करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तभी राम जी अपने मधुर वचन में कहते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। हे नाथ, ये शंभु का धनु, ये शिव जी का धनु भंजनिहारा, जिसने भी तोड़ा है, हुई के एक दास तुम्हारा, वो आपका ही कोई दास होगा। राम जी क्या कहते हैं? हे नाथ, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। और फिर राम जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे मुनि, आप यहाँ अपने आने का क्या आप कहना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति कीजिए। इतना सुनते ही परशुराम जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और रीस में यानी कि क्रोध में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। राम जी की बातों का उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि सेवक को सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवकाई का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, ना कि लड़ाई का कार्य, शत्रुता का काम करता है। ठीक है। सुनहु राम जी शिवधन तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम जी शिवधन तोरा, परशुराम जी कहते हैं सुनो राम, हे राम सुनो कि जिसने भी यह शिव धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। सहस्त्र बाहु उसका नाम क्यों है? क्योंकि उसके पास 100 भुजाएं थीं और परशुराम जी ने उसकी 100 भुजाओं को काट डाला था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय हई सब राजा। फिर क्या कहते हैं परशुराम जी? सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसे इस समाज से, उसे इस सभा से अलग कर दो। न त मारे जय हई सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन जो हैं श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, वो मुनि के वचनों को सुन करके, परशुराम जी के वचनों को सुन करके मुस्काते हैं यानी कि हंसते हैं।
बोले परशुधर ही अवमाने, और मुस्कुराकर वो परशुराम जी की बातों का अपमानजनक उत्तर देते हैं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न सिरिस किन्हीं घुसाई। अब लक्ष्मण जी हंसते हुए क्या बोल रहे हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई, अब तक बचपन से हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं। लड़काई यानी कि बचपन में। कबहू न सिरिस की नहीं घुसाई, लेकिन किसी ने भी इतनी रीस इतना क्रोध हमारे ऊपर नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनिरसाई का भृगुकुल केतु। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, यही धनु पर ममता के ही हेतु इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनिरसाई का भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी के इतने वचन सुनते ही परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं और बहुत ही क्रोध में भृगुकुल केतु कहते हैं। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है, परशुराम जी को। ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए परशुराम जी जो थे वो भृगु ऋषि के पुत्र थे, भृगु ऋषि के वंशज थे, और उन्हें भृगुकुल का केतु यानी कि तारा माना जाता है। ठीक है, इसीलिए उन्हें यहाँ किस नाम से बोला गया है, भृगुकुल केतु। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोध में बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक काल बस बोलत, कहते हैं परशुराम जी, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम अपने काल के वश में बोल रहे हो। काल बस बोलत, तुम अपने काल के वश में बोल रहे हो तो ही न संहार, तुम जो भी बोल रहे हो तुम्हारा अपनी वाणी पर संयम नहीं है, तुम अपनी वाणी को बिना संभाले बोले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, त्रिपुरारी के धनु के समान, त्रिपुरारी जो हैं यानी कि तीनों लोगों के स्वामी शिव जी के धनुष के समान और कोई धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, और यह पूरा संसार, सकल संसार, संपूर्ण संसार इस बात से विख्यात है कि शिव जी के धनुष के समान और दूसरा कोई धनुष नहीं है। तो ये था हमारा पहला चौपाई और दोहा। अब दूसरी चौपाई पर चलते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरा, तोरे देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनिजन जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूपि बिनु कीनी, विपुल बारमहि देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेदनियारा, परसु लोक महीप कुमारा। अब देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस करके कह रहे हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि, हम जहाँ तक जानते हैं कि सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसमें लाभ या हानि, धनुष के टूटने पर लाभ या हानि नहीं है, और उसी समय राम जी उन्हें अपने नयनों से देखते हैं। श्वत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, श्वत टूट रघुपति न दोसु। रघुपति यानी कि राम जी के छूते ही यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि राम जी के छूते ही यह धनुष टूट गया। तो मुनि, हे परशुराम जी, आप बिना किसी काज के, बिना किसी अकारण आप क्रोध कर रहे हैं। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाव न मोरा। फिर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रेसठ सुनेहि सुभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजन जानहि मोहि। बालक बोली बधो नहीं तो ही, तुम्हें बालक समझकर मैं अब तक कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन केवल केवल मुनि ही मेरे क्रोध को, मेरे बारे में जानते हैं।
क्या जानते हैं? अब देखिए, परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और अति कोही, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, राजाओं के कुल का द्रोही हूँ। द्रोही यानी कि विद्रोह करने वाला हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारमही देवन दीनी। भुजबल यानी कि अपने भुजाओं के, अपने हाथों के बल पर मैंने कई बार इस संपूर्ण भूमि को, इस संपूर्ण धरती को भूप बिनु कीन्ही, राजाओं से विहीन किया है। मतलब इस पंक्ति में परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल पे इस संपूर्ण धरती को राजाओं से विहीन किया है, राजाओं से रिक्त किया है। भूप यानी कि राजा। विपुल बारमही देवन दीनी, और कई बार मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन करके महिदेवन दीनी। महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को, महिदेव ब्राह्मणों को कहा जाता है। तो विपुल बारमही देवन दीनी, मैंने कई बार इस धरती को राजाओं से रिक्त करके महिदेवन को यानी कि ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहुभुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु, जो मेरा शत्रु था, उसकी भुजाओं को काट डाला, अपने परशे से काट डाला। छेद निहारा मतलब काट डाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, तुम अभी मेरे, हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे परशु को, मेरे ये फरसे को जानते नहीं हो। मात पितहि जनि सोच बस, करिस महीस किशोर, गर्भक के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजा के पुत्र, मातु पितहि जनि सोच बस। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, अपने माता और पिता के बारे में सोचो। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महीस किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, अपने माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि मेरा फरसा इतना कठोर है कि वो तुम्हें मार डालेगा। गर्भन के अभरक दलन, परशु मोर अति घोर। और क्या बता रहे हैं अपने परशे के बारे में परशुराम जी की मेरा परशा इतना घोर है, इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु को, गर्भन के अभरक दलन, गर्भ में पल रहे शिशु को भी केवल अपनी आवाज़ से मार सकता है। ठीक है, तो इस पूरे पहले दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है? सबसे पहले इसमें जो इसकी जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि परशुराम जी ने अपने बारे में बताया है, इसने अपने गुणों का बखान किया है। अब तीसरा देख लेते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, ऊ चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे अर्जनी देखी मर जाही। देखी कुटारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहौ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलीस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। ठीक है, अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। बिहस लखन बोले मृदुवानी, बहस करते हुए, हंसते हुए लक्ष्मण जी मृदुवानी में, बहुत ही कोमल वचनों में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनीश महाभट, हे महामुनि, मैंने आपको माना। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब व्यंग करते हुए इस लाइन में, इस पंक्ति में व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे अपना ये कुठारू, अपना फरसा दिखाकर क्या कहना चाहते हैं कि आप फूंक करके पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ देखिए व्यंगात्मक पंक्ति में, व्यंगात्मक शैली में लक्ष्मण जी ने कहा है व्यंग करते हुए कि आप अपने फरसे को इस तरीके से बार बार मुझे दिखा रहे हैं कि जैसे आप फूंक करके, अपनी फूंक से आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई।
यहाँ कुम्हड़बतिया यानी कि ये जो कद्दू का फूल होता है वो इतना कोमल होता है कि केवल तर्जनी उंगली दिखाने से ही वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़बतिया कोहू नाई, यहाँ पर कुम्हड़बतिया कद्दू का फूल कोई नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाई, जो आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाएंगे और हम लोग मर जाएंगे। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके इस कुठार को, आपके इस फरसे को देखते हुए मैं यह सब कुछ अपने अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो कहो सहो रिस रोकी। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, भृगुसुत यानी कि भृगु मुनि की संतान समझकर, और जनेऊ बिलोकी, जनेऊ कौन धारण करता है, ब्राह्मण धारण करते हैं। तो जनेऊ बिलोकी और भृगुसुत यानी कि महाराजा भृगु की, मुनि भृगु की संतान समझकर मैंने आपको छोड़ दिया। जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, आपने जो कुछ भी अब तक कहा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी अब तक कहा मैंने वो सारी चीज़ें अपने क्रोध को रोक कर सुन ली। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर, सबसे पहली बात देखिए क्या क्या कह रहा है, सुर यानी कि देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय। क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं लक्ष्मण जी, देवता, ब्राह्मण, मुनि के भक्त यानी कि हरि के भक्त, मतलब कि भगवान के भक्त और गाय, इन सभी चीज़ों पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर हाथ उठाना मना है, हमारे कुल में इन पर हाथ उठाना, इनको मारना मना है। बधे पाप अब कीरति हारे मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, मैं आपको मार करके अपने कुल पर पाप नहीं चढ़ाना चाहता हूँ। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुक बाण कुठारा। एक बार फिर से व्यंग करते हुए क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी की, कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, हजारों फरसों के समान तो केवल आपके ये कठोर वचन है, आपके वचन ही हजारों फरसों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। आपके तो वो व्यंग, आपके तो शब्द ही इतने कठोर हैं कि वो इतने कटाक्ष के रूप से में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसने बोली, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर व्यंग करते हुए बोली। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जो बिलो की अनुचित कहे। फिर लक्ष्मण जी क्या क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी अगर मैंने अनुचित कहा हो, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा महामुनि धीर, तो हे महामुनि धीरज रखकर मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और इतना कुछ सुन करके भृगुवंश मणि यानी कि परशुराम जी इतना कुछ सुन करके गंभीर रूप से बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद ये बालक, कोटि कुटिल काल बस निज कलुघालक। क्या कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक किसको यहाँ कहा गया है, विश्वामित्र जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौशिक किसको कहा गया है, विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी से आप परशुराम जी कह रहे हैं कि हे कौशिक सुनहु मंद यह बालक, यह बालक मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कलुघालक, ये अपने काल को, अपनी मृत्यु को खुद ही निमंत्रण दे रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि भानु यानी कि सूर्य, और वंश तो हम जानते हैं कि राम जी और उनका दशरथ जी का वंश किस वंश में था, सूर्य वंश से वो लोग वहाँ के थे। तो ये क्या कह रहे हैं परशुराम जी की, भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि सूर्य वंश में ये बालक क्या है, राकेश के कलंक, चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान यह जो बालक है ये सूर्य वंश में कलंक है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, ये पूरी तरीके से मूर्ख है और निरंकुश है। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। ये कुछ ही क्षण में काल का भागी हो जाएगा, काल का भोजन हो जाएगा। तुम्हु हट कहू जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। तुम ही इसको समझाओ, मेरे रोष के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में यह जानता नहीं है।
लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश, आपका जो भी धीर है, तुम्हें अछत को बरने पारा, इतना किसी के पास है ही नहीं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी की अपने मुँह तुम अपनी बरनी, अपने मुँह से ही आप अपने ही मुख से अपनी बड़ाई, अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बरनी, और किसी को यहाँ आपकी वीरता का बखान करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाही संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जन रिस रो की दसों दुख सहाऊँ। फिर क्या कहना है लक्ष्मण जी कि अगर अभी भी आपको संतोष नहीं है तो आप और भी कुछ अपनी वीरता गा लीजिए, हम उसको दुख सहकर, अपना क्रोध रोक कर सुन लेंगे। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। और दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कि आप वीर हैं, आप बहुत ही बलवान, आप वीर व्यक्ति हैं, और आपके पास धीर यानी कि आपके पास धैर्य बहुत है, और साथ ही साथ आप ब्राह्मण हैं, आप मुनि हैं, तो गारी देना यानी कि अपशब्द कहना आपको शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करने करहीं, कहीं न जानवहीं आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथें प्रतापु। फिर क्या कह रहे हैं ये लोग कि सूर समर करनी करें। ये सूर समान करके आप जानते हैं कि जो विद्यमान होता है, जो ज़्यादा बलवान होता है, वो कायरता से अंदर नहीं बैठता है, वो रिपु के सामने आकर के, शत्रु के सामने आकर के अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है ये, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोह लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटि कुठार कठोरे, हे गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। अब देखिए फिर लक्ष्मण जी का इतने से भी मन नहीं भरा, वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। आप तो मुझे बार बार इस तरीके से फरसा दिखाकर बुला रहे हैं जैसे कि आप काल को हाँक करके बुला लेंगे, जैसे किसी को बुला लिया जाता है हाथ दिखा करके, वैसे ही कह रहे हैं कि आप तो काल को ऐसे बार बार बोल रहे हैं जैसे कि आप फरसा दिखा करके काल को हाँक करके बुला लेंगे। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। अब इतने वचन सुन करके, लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन सुन करके अब परशुराम जी से रहा नहीं जाता है, और वो इतने कठोर वचन सुन करके अपने फरसे को दोबारा से उनके तरफ घोर करके उठा लेते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। फिर क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि अब जनी देई दोष मोहि लोगु, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। यह जो कटुबादी बालक है, ये जो कठोर वचन बोलने वाला बालक है, ये केवल बध जोगु, वध के योग्य, मरने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मन निहार भाषाचा। बाल बिलो की बालक समझकर मैंने अब तक इसे बहुत बार बचाया है, किंतु अब यह मन निहार भाषाचा, लेकिन अब यह मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा करें, इसके अपराध को माफ़ करें। आगे अपराधी कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनि, आप इसके अपराध को क्षमा करें, बालक के गुण और दोष को साधु नहीं गिना करते। क्या कह रहे हैं कि बालकों के गुण और दोष को, उनकी गलतियों को साधु नहीं देखते। खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरद्रोही। मैं अपने खर को, अपने कुठार को, अपने फरसे को और नहीं रोक पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है। अब गुरु का द्रोही क्यों कहा है लक्ष्मण जी को परशुराम जी ने?
क्या इसका कारण है? देखिए, गुरु का द्रोही, परशुराम जी के गुरु थे शिव जी, और शिव जी का ही धनुष टूटा है वहाँ पर, इसीलिए परशुराम जी उन्हें क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का शत्रु या मेरे सामने खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील, केवल तुम्हारे गुणों के कारण मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न त यही काट कुठार कठोरे, गुर उरिन होते श्रम थोरे। अब क्या कहना है विश्वामित्र जी की नहीं तो मैं अभी केवल तुम्हारे सील के वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं अभी तुरंत इस बालक को अपने फरसे से, अपने कठोर फरसे से इसे काट देता, और साथ ही गुरु उऋण होते श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु के ऋण से, अगर मैं गुरु के शत्रु को मार देता तो मैं अपने गुरु के ऋण से इतने कम श्रम में ही, इतने कम मेहनत से ही उऋण हो जाता। ठीक है। गाधि सून का हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, ऐमे खांड न ऊख में, अजो न बूझ बूझ। अब गाधिसून कहा गया, किसे कहा गया है? गाधिसून भी विश्वामित्र जी को ही कहा गया है। गाधिसून यानी कि विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं कि लग रहा है कि मुनि को हर एक चीज़ हरियरे सूझ, यानी कि सब कुछ उन्हें हरा हरा दिखाई दे रहा है, अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ऐमे खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी क्या सोच रहे हैं अपने मन में कि परशुराम जी को सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, उनको अपने सामने और कोई वीर नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु वे अभी राम और लक्ष्मण की ही वीरता को जान नहीं रहे हैं, इसलिए वो उन्हें ऊख के समान मान रहे हैं जिसे वो एक बार में तोड़ सकते हैं। लेकिन ये दोनों बालक ऊख नहीं, किसके समान है? खांड न ऊख में, ऐमे खांड न ऊख में, ये लोहे की तलवार के समान है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, और इस बात को परशुराम जी समझ नहीं रहे हैं। अब आखिरी प्यारा क्या कहता है? कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधार, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कभो सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। देखिए, आखिरी पैरा में क्या कहा जा रहा है? कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे मुनि आपके सील को, परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे मुनि आपके सील को कौन नहीं जानता है, संपूर्ण संसार, सकल संसार इस बात से विख्यात है। माता पिता ही उऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के तो ऋण से आप पहले ही उऋण हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। एक गुरु का ही ऋण आपके लिए बचा हुआ था, जो आपके लिए सोच का कारण बना हुआ था। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, और उसको भी पूरा करने का, यानी कि गुरु ऋण को भी चुकाने का कार्य आपने मेरे ही माथे पर डाला है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, आपका ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब जल्दी से आप व्यवहरिया को, व्यवहरिया यानी कि नाप तोल करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत ही अपने पाप पुण्य की थैली उसके सामने खोल देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इतना सुनते ही, लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी इतने तेजी में अपने कुठार को, इतने तेजी में अपने फरसे को उठाते हैं कि लगता है बस अब उन्हें मार ही देंगे, और उसी समय पूरे सभा में हाय हाय की पुकार गूंजने लगती है। भृगुवर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। भृगुवर परसु दिखाबहु मोही, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? हे भृगुवर, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, और आप अपने नृप के द्रोही को छोड़, नृपद्रोही राजा का द्रोही हूँ मैं, और आप मुझे छोड़ रहे हैं। मिले न कभो सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही कठोर व्यंग्यात्मक वचन लक्ष्मण जी ने कहा कि मिले ही न कभो सुभटरन गाढ़े। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि आपको कभी कोई सुभट
रणगाढ़ है, यानी कि कोई वीर शत्रु अभी आपको मिला ही नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप द्विज देवता यानी कि हे ब्राह्मण देव, आप घर ही के बाढ़े, आप घर के ही वीर हैं, आपको कभी कोई दूसरा वीर मिला ही नहीं। और ये बहुत ही अनुचित बात उन्होंने कही, जिसके बाद अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पूरी सभा पुकारने लगती है, नहीं नहीं ये अनुचित है, अब तुम चुप हो जाओ। और उसी समय रघुपति सेन ही लखन निवारे, राम जी अपने नैनों से इशारा करके, अपने आँखों से इशारा करके लक्ष्मण जी को चुप रहने को बोलते हैं। अब आखिरी दोहा क्या कह रहा है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर क्रोप किसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। आहुति के समान किसमें थे, सरिस भृगुबर कोप किसान। भृगुबर यानी कि परशुराम जी के क्रोध में क्या था, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। यानी कि अगर हम कहें कि परशुराम जी का क्रोध आग के समान था, तो लक्ष्मण जी के उत्तर, लक्ष्मण जी के व्यंग उसमें घी डालने का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। और जब बात को बढ़ता हुआ देखकर, इसके बाद से लक्ष्मण जी की बात को, व्यंग को इतना बढ़ता हुआ देखकर बीच में राम जी बोलते हैं और इस बात को शांत करते हैं। और इसीलिए यहाँ कहा गया है, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। और राम जी के बोलते हुए वो इतने मधुर वचन इतने आसानी से समझाते हैं कि उनके वचन इस क्रोध की अग्नि में जल का काम करते हैं और इस क्रोध की अग्नि को बुझा देते हैं। तो ये था हमारा पूरा काव्य रामचरितमानस से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उसे ज़रूर बताऊँगी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।